सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये है पार्ट नंबर 4। क्रोथ आश्रम की स्थापना 1999 में हुई और संत रामपाल जी महाराज ने 94-95 में अपना घर छोड़ दिया था और 99 में इसकी स्थापना की और 2005 में महेंद्र और बलजीत इसमें काल प्रवेश कर गए और 6 में संत रामपाल जी महाराज को 22 महीने की सज़ा करवा दी और जिसमें एक सोनू नाम के लड़के की हत्या हो गई थी भगत भाइयों, जो FIR नंबर 198 में संत रामपाल जी महाराज के नाम पर लगी थी। और मैं अब आपको पार्ट नंबर ये 4 सुना रहा हूँ। भगत भाइयों, आप पार्ट टू पार्ट सुनते जाना क्योंकि मैं कंटिन्यू आगे पार्ट के हिसाब से चलूँगा ताकि आपको समझ में आ जाएगी भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, 2 अप्रैल को गुरुजी को जमानत मिली। इससे पहले गुरुजी के तरफ से उनके आज बने परिवार वालों में से कोई भी जमानत लेने की कार्रवाई नहीं किया और ना ही इसका कभी प्रयास किया। इन परिवार वालों ने भगत भाइयों गुरुजी जमानत नहीं करवाई, ये पर्सनल बॉन्ड पर छुट्टे थे भगत भाइयों। 2 अप्रैल 2008 को परमेश्वर की कृपा दया से संत रामपाल जी महाराज को चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत पर रिहाई करने का आदेश चंडीगढ़ के सिंगल बेंच ने पारित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपना व्यक्तिगत बंद पत्र न्यायालय रोहतक में देकर जमानत पर आए थे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपना व्यक्तिगत बंद पत्र न्यायालय में देकर आए थे। सरकारी वकील के द्वारा न्याय के किसी परिवार वालों ने जमानत करवाई। भगत भाइयों, आपको विदित होगा कि संत रामपाल जी महाराज अपने जगत वाले पारिवारिक रिश्ते नाते, घर बार, धन दौलत, खेत बगार, जर मैंने क्या होता भगत भाइयों, जर जमीन को सदा के लिए सन 1993-94 में त्याग दिया था। जींद में एक छोटा सा कुटिया बनाकर परमात्मा के सत्य मार्ग पर प्रसार करते थे। सबसे पहले भगत भाई जींद में थे, उसके बाद में आए ये जींद और जींद के बाद में छुड़ानी बाद में क्रोथाबाद के अंदर बरवाड़ा, ये सब कांड इन लोगों ने करवाया था भगत भाइयों। प्रसार करते रहे, साथ ही अपना जयन के पद पर नौकरी का कार्य भी करते रहे। संत रामपाल महाराज परमात्मा के सत्य मार्ग में प्रसार के लिए जहाँ कहीं भी जाते थे स्वयं वे अपने जेब से खर्च करके प्रसार करते रहे। भगत भाइयों, इससे गुरुजी के जगत वाले परिवार के लोग काफ़ी गुरुजी का विरोध करते थे कि उल्टी सीधी बातें किया करते, मतलब टोटल परिवार रिश्ता सब निराश हो गया। क्योंकि आपके जेब से पैसा लगा के पाठ करना था, 3 दिन 4 5 दिन बाहर रहा करता आ घर का जस्ती कौन, लेकिन बात परमात्मा तो परमात्मा है भगत भाइयों। घर का एक कौन मानी, लेकिन घर का ने त्याग दियो, सुना नहीं 93-94 में। तो गुरु जी ने अपने सत्संगों में प्रत्यक्ष कहा है कि उनके 4 औलाद, 2 पुत्र 2 पुत्रियां थी, मगर कितना मेरी रामपाल जी की खातिरदारी किया करते थे, उनका आचरण क्या था, कैसा था, ये मुझे खूब पता है। यदि मैं उन्हीं में भुला जाता तो आज परमात्मा की दया नहीं होती। उन्हें त्याग कर मैंने उस स्वार्थ कबीर की रचना लगाई तो आज मेरे हजारों पुत्र पुत्रियां हो गई। एक को पुकारूं 10 खड़े हो जाते हैं खातिरदारी में। मगर 2004 ई में लगातार आज 2022 ई तक ऐसा क्या हो गया जो गुरुजी अपने हजारों पुत्र पुत्रियों से मुंह मोड़ अपने जगत वाले परिवार के चंद लोगों जो आर्य समाजों के समर्थन के अंदर ही अंदर बीज रोप रहे थे। तो भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर मैंने आपको 4 सुना दिया है। अब मैं आगे आपको पार्ट नंबर 5 सुनाऊंगा और ध्यान से सुनना और पार्ट नंबर ही सुनते जाना। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर, सत साहेब।